हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्यों हमको दिखाई देता है, आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सारी बातें हम आपको डिटेल में बताते हैं। अगर एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछता है कि इंद्रधनुष हमें आसमान में क्यों दिखाई देता है, तो सीधा सीधा अगर उसका एक लाइन का जवाब अगर देना है तो आप बोल सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि इंद्रधनुष आखिर किस तरीके से दिखाई देता है। सच तो ये है कि परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का एक सटीक और सबसे अच्छा उदाहरण है बारिश के बाद हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देना, रेनबो दिखाई देना। होता क्या है कि सूर्य की किरणें जब बारिश के पश्चात आसमान में पानी की बूंदें जो होती हैं उन पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं उसके बाद ही हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्योंकि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो लगभग गोलाकार होती हैं। जब सूर्य की किरणें आसमान में बारिश के पश्चात जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं, जल की जो बूंदें हैं, उन पर पड़ने के पश्चात जब परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है तब हमको रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस परावर्तन और अपवर्तन की घटना के पश्चात हमको एक आसमान में रंगीन पट्टी दिखाई देती है, रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है जिसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष देखने के लिए सबसे जो कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि हमारी जो पीठ है वो सूर्य की तरफ होनी चाहिए, तभी हमको इंद्रधनुष दिखाई देगा। वैसे अगर देखा जाए तो इंद्रधनुष कभी कभी आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा जहाँ हम अपने गाड़ियाँ वगैरह धुलवाते हैं प्रेशर से, जो बाइक वगैरह या 4 व्हीलर जब धुलवाते हैं तो आप वहाँ पे देखिए कभी कभी आपको वहाँ पर भी इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है, क्योंकि वहाँ जो प्रेशर से धुलते हैं ना, तो वहाँ छोटे से वातावरण में बहुत ज़्यादा पानी की बूंदें हो जाती हैं। अब वहाँ भी कभी कभी इंद्रधनुष देख सकते हैं अगर आपकी पीठ उधर है जिधर से सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की तरफ हैं। अब देखिए इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। जो हमको इंद्रधनुष दिखाई देते हैं साधारणतया ये सभी इंद्रधनुष प्राइमरी इंद्रधनुष होते हैं, क्योंकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष है ये बहुत धुंधले होते हैं। प्राइमरी इंद्रधनुष की एक विशेषता है कि जब भी इंद्रधनुष बनता है ये, तो इसके ऊपर की साइड में रेड कलर होता है और नीचे की साइड में बैंगनी कलर की पट्टी होती है। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है, सेकेंडरी रेनबो है, इसमें होता क्या है कि ऊपर की साइड जो से ये इंद्रधनुष है तो इसमें ऊपर की साइड बैंगनी और नीचे की साइड लाल रंग की पट्टी दिखाई देती है। चूँकि हम चर्चा इसमें करेंगे पहले प्राथमिक इंद्रधनुष पर। प्राथमिक इंद्रधनुष की हमने आपको विशेषता बताई कि इसमें जब भी जो भी हमें इंद्रधनुष हमने आज तक देखे हैं वो लगभग सभी हमने प्राथमिक इंद्रधनुष देखे हैं। इसमें ऊपर की तरफ जो है वो रेड कलर होता है और नीचे की तरफ बैंगनी कलर होता है। इस प्राथमिक इंद्रधनुष की एक विशेषता होती है कि जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं तो 2 बार अपवर्तन होता है बूंद में और 1 बार परावर्तन की घटना होती है, तब हमको ये प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब देखिए किस तरीके से।
जैसे मान लीजिए ये बारिश की बूंदें हैं, ओके, ये क्षितिज है और यहाँ से प्रेक्षक जो है वो देख रहा है, ओके। अब होगा क्या कि ये सूर्य के प्रकाश की किरण आई, इसने बूंद में प्रवेश किया, अपवर्तित हो गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ से वो पुनः परावर्तित हो गई, यहाँ से परावर्तित हो गई और फिर यहाँ से अपवर्तित हो गई। यानी कि देखिए, अगर आपको परावर्तन और अपवर्तन नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मिनट के लिए आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे ये कोई चिकना पृष्ठ है जिस पे पॉलिश है, आप इसको दर्पण भी मान सकते हैं, और यहाँ पर सूर्य की किरण आई और परावर्तित होकर इस तरीके से लौट गई, तो ये घटना कहलाती है परावर्तन। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अपवर्तन किसे कहते हैं वो देखिए। जैसे ये कोई कांच की पट्टिका है, कांच का गुटका है, ये हमने अभिलंब खींच लिया और ये देखिए ये कांच है, यहाँ पर वायु, यहाँ भी वायु। अब अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी कि वायु से कांच में प्रवेश करेगी, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे, इस तरीके से। फिर यहाँ कांच से जब बाहर निकलेगी तो फिर अवलंब से दूर हट जाएगी। ये कहलाता है अपवर्तन। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसमें एक बार परावर्तन और 2 अपवर्तन, तब हमको प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। दूसरी बूंद में भी इसी तरीके से होता है। ये प्रकाश की किरण आई, विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो इस तरीके की हो गई, यहाँ से परावर्तित होती है, तो यहाँ पर एक परावर्तन हो गया और यहाँ पर एक अपवर्तन हो गया था। यहाँ अब ये सघन से फिर विरल में आएगी तो फिर एक अपवर्तन हो गया, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 अपवर्तन हो गए, यहाँ पे एक परावर्तन, यानी कि एक परावर्तन और 2 अपवर्तन, तब हमको दिखाई देता है प्राथमिक इंद्रधनुष। तीसरी अगर बूंद पे बनाना चाहें तो फिर हम इसी तरीके के बना सकते हैं, ऐसे इस तरीके से हमको दिखाई देता है ये प्राथमिक इंद्रधनुष। इसकी जो विशेषता ये होती है, देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये इंद्रधनुष है ऐसे, तो इसमें ऊपर यहाँ लाल रंग होगा, लाल रंग की पट्टी होगी और यहाँ पर बैगनी रंग की पट्टी होगी ये, और शेष 5 कलर 1 2 3 4 5 ये बीच में दिखाई देंगे। ये प्राथमिक रंग की, प्राथमिक जो रेनबो है उसकी ये विशेषता होती है। और एक खास बात देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्षैतिज है, यहाँ पर प्रेक्षक है, तो जो बैगनी रंग का इंद्र एवरी टाइम ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है, क्षितिज के साथ इंद्रधनुष की जो बैगनी रंग की पट्टी होती है उसका जो बनने वाला एंगल होता है वो 40.8 डिग्री होता है, और जो रेड रंग की पट्टी है उसका जो एंगल बनता है वो 42.8 डिग्री होता है क्षितिज के साथ। इस तरीके से ये हमारे
प्राथमिक इंद्रधनुष की विशेषताएं हैं। फिर आप एक बार समझ लीजिए, इंद्रधनुष जो होता है वो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा बड़ विक्षेपण का सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण है। जब सूर्य की किरणें बारिश के पश्चात आसमान में उपस्थित बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं तो परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात हमें आसमान में रंगीन पट्टी दिखाई देने लगती है। उसी को हम बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखने के लिए सबसे खास बात यह है कि हमारी जो पीठ है वो सूर्य की तरफ होनी चाहिए। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो की ये विशेषता होती है कि जब सूर्य की किरणें आसमान में उपस्थित जल की बूंदों पर पड़ती हैं तो जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा तब हमको प्राइमरी रेनबो दिखाई देगा। और इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें ऊपर की साइड रेड कलर होता है, नीचे की साइड बैगनी कलर होता है। और विशेषता ये होती है कि हमेशा क्षितिज के साथ जो बनने वाला एंगल है वो बैगनी रंग का एंगल 40.8 होगा और रेड कलर का जो होगा वो 42.8 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारा प्राइमरी रेनबो है। अब हम आपको बताएंगे सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में, हाँ अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सेकेंडरी रेनबो में स्टूडेंट होता क्या है कि 2 बार परावर्तन होता है और 2 बार ही अपवर्तन होता है। और ये जो बैगनी कलर होता है ये ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। देखिएगा जरा किस तरीके से होता है। जैसे ये बारिश की बूंदें हैं, ये क्षितिज, यहाँ पर प्रेक्षक महोदय हैं जो देखना चाहते हैं रेनबो। इसमें होता क्या है, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से देखिए विरल माध्यम से आई है, वायु से, निर्वात से आ रही है। जल की बूंद में जब प्रवेश करेगी तो विरल से सघन में कर रही है, तो यहाँ पे ये अपवर्तन हो गया। फिर यहाँ से इसका फिर परावर्तन हो गया, फिर इसका यहाँ पे परावर्तन हो गया और फिर यहाँ से ये प्रेक्षक महोदय तक पहुँची है। यानी कि 2 बार परावर्तन, अब ये 2 बार परावर्तन हो गया और 2 बार ही अपवर्तन। इसमें भी इस तरीके से ही 1, 2 और ये इस तरीके से। तब हमको दिखाई देता है द्वितीयक रेनबो, यानी कि सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। और इसकी विशेषता जैसे हम बता रहे थे आपको, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ विरल से सघन में जा रही है तो अपवर्तन हुआ, यहाँ से परावर्तित हुआ तो परावर्तन 1 और यहाँ से फिर परावर्तन हुआ तो एक और परावर्तन, यानी कि 2 परावर्तन हो गए ये। और यहाँ से जब विरल से वो सघन से विरल में आएगी, बूंद से बाहर निकलेगी किरण, तो फिर अपवर्तन होगा, तो 2 अपवर्तन हो गए और 2 परावर्तन हो गए। इसमें स्टूडेंट्स देखिएगा, इसकी भी जो विशेषता होती है वो ये कि जैसे मान लीजिए ये इंद्रधनुष है, तो इसमें बाहर की साइड बैगनी होगा और अंदर की साइड लाल रंग का होता है ये। और शेष कलर जो हैं जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ये सब बीच में होते हैं। इस तरीके से ये है हमारा सेकेंडरी रेनबो।
सेकेंडरी रेनबो की दो विशेषताएं और हैं। सेकेंडरी रेनबो हमेशा प्राइमरी रेनबो से थोड़ा आसमान में ऊपर दिखाई देता है। दूसरी बात, ये सदैव धुंधला दिखाई देता है, ये कभी इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बहुत हल्का सा दिखाई देता है। अगर इसका एंगल देखा जाए तो अगर ये क्षितिज है और यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, तो प्रेक्षक की आंख पर क्षितिज के साथ रेड कलर का जो बनने वाला एंगल है ये आपका 50.8 डिग्री का होता है, और बैगनी कलर का जो एंगल होता है ये होता है 54.52 डिग्री का। इस तरीके से ये थोड़ा हमको ऊंचा दिखाई देता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो हमको रेनबो साधारणतः दिखाई देते हैं आसमान में, वो सभी प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं, प्राइमरी रेनबो होते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। और प्राइमरी रेनबो की ये विशेषता होती है कि इसमें ऊपर की साइड रेड कलर होता है, नीचे की साइड बैगनी कलर होता है, और इसमें प्राइमरी कलर में एक बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें बूंद पर पड़ती हैं तो एक बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन हो तब प्राइमरी रेनबो, और जब 2 बार परावर्तन और 2 बार ही अपवर्तन हो तब सेकेंडरी रेनबो होता है। और सेकेंडरी रेनबो बहुत धुंधला होता है, ये हमको सामान्यतः नहीं दिखाई देता है। इसमें जब कभी धुंधला दिखाई देता है तो बैगनी कलर ऊपर होता है, रेड कलर नीचे होता है। आई होप कि आपको इंद्रधनुष यानी कि रेनबो समझ में आया होगा। थैंक यू।